जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी सीजीएल जिसका इस समय फार्म फिल किए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। हम प्रत्येक दिन जीके के हाई लेवल के क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस रहेंगे और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद रखना, ये समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? साथियों, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? तो याद रखना 15 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, गोंडा किस राज्य की जनजाति है? साथियों, गोंडा ये किस राज्य की जनजाति है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, गोंडा उत्तर प्रदेश की जनजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना साथियों, इस पुस्तक के लेखक J.M. केन्ज हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा? साथियों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा, यानी कब से कब तक रहा? तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1987 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी तक डॉक्टर शंकर दयाल का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, डायोड बल्ब की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डायोड बल्ब की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? याद रखना, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक सर J.S. फ्लेमिंग था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में कई बार देखने को मिले हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन हाई लेवल के होने वाले हैं। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कितनी ईस्वी में की हुई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, अमरूद का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? अमरूद का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? तो याद रखना, फल, बेती, बिंजाडासन ये खाने के योग्य अमरूद का भाग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? साथियों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये हवाई अड्डा साथियों यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देवी
अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 12। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये साथियों हुबली में है। साथियों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। बिहार के किस स्थान पर कागज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? साथियों बिहार के किस स्थान पर कागज का उत्पादन किया जाता है यानी कागज के उद्योग है? तो याद रखना पटना, बरौनी, समस्तीपुर इन सभी स्थानों पर कागज के उद्योग के कारखाने हैं। और साथियों सर्वाधिक उत्पादन सभी शहरों में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों सबसे अधिक गुणसूत्र कबूतर में 80 होते हैं और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। भारतीय प्रणाली विज्ञान सुरक्षा संस्थान किस स्थान पर स्थित है? साथियों भारतीय प्रणाली विज्ञान सुरक्षा संस्थान यह संस्थान साथियों कोलकाता शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना मनुष्य का वैज्ञानिक नाम साथियों होमो स्पाइनस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों सापेंस ये होमो साइपेंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना साथियों ये आपके मत्स्य यानी उद्योग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय मित्रों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। सिरका में पीएच मान कितना होता है? साथियों सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना बिच्छू के अम्ल में यानी बिच्छू के डंक में मेथोइन यानी मेथोनोइक अम्ल यह पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल रूपांतरित करने वाला यंत्र है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा कब हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा साथियों ये 1993 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। 1993 में इस घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। बुनकर का शहर किस शहर को कहते हैं? बुनकर का शहर पानीपत शहर को कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। थारू किस राज्य की जनजाति है?
साथियों थारू ये किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना थारू ये एक उत्तराखंड राज्य की जनजाति है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मीरा किस राज्य की जनजाति है? साथियों मीरा ये जनजाति राजस्थान की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। साथियों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान राज्य में विधानसभा सीट 200 सीट हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश रानी कौन थी? राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अधिक आयु वाली ब्रिटिश रानी कौन थी? तो साथियों ये रानी क्वीन मेरी ट्यूबर थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? साथियों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 है। ईरी झील किस राज्य में प्रवाहित होती है? ईरी झील ये किस देश में प्रवाहित होती है? तो याद रखना साथियों यह झील कनाडा और यूएस में प्रवाहित होने वाली झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। लेसन किस देश की ज्वालामुखी है? साथियों लेसन ये किस देश की ज्वालामुखी है? तो याद रखना है ये ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन याद रखना है, ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30 है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह साथियों ये आपका बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुक्र साथियों सबसे चमकीला ग्रह है और साथियों और सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32। मरियाना खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना मरियाना खाई की गहराई 10,924 मीटर चिलंजर गर्थ है, यानी 924 किलोमीटर की है। 10,924 किलोमीटर की इसकी गहराई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? साथियों सत्यमेव जयते शब्द ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से। उपनिषद पुस्तक किस धर्म पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक ये किस धर्म पर आधारित है? तो याद रखना ये साथियों दर्शन पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 35। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो इनमें से कौन था? तो याद रखना साथियों ये चंद्रगुप्त था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो याद रखना इसकी दर
64.1 थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन संरक्षण रणनीति का एक उदाहरण नहीं है? तो याद रखना ये साथियों, वान स्पातिक बाघ ये इसका उदाहरण नहीं है। जयमंडल सागर राष्ट्रीय उद्यान पर्वतीय उपवन ये इसके उदाहरण हैं, लेकिन वान स्पात्री बाघ इसके उदाहरण नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकरण नहीं किया जा सकता है? तो साथियों ये आपका PBC है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, भारत में जनगणना की शुरुआत कितनी ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत कितनी ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई? तो याद रखना साथियों ये 1875 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई, आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सदस्य की कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सदस्य की साथियों मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? साथियों इनमें से कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। ये साथियों संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव यानी साथियों योजना आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो याद रखना साथियों ये साथियों राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं, और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने के हम प्रयास करते रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन लाएंगे यकीन मानिए प्रिय मित्रों, जो आपके CGL एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन SSC GD में हाल ही में पूछे गए हैं। तो साथियों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।